स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे मीडियन की। मीडियन निकालना सीखेंगे और मीडियन स्टूडेंट्स दो टाइप से निकाल सकते हैं। एक जो आज पढ़ेंगे अपन मीडियन, वो है आपको या तो क्या दिया वो इंडिविजुअल सीरीज में दिया हुआ होगा या आपको क्या होगा ग्रुप में। जैसे आपकी हेडिंग है वो क्या है, मीडियन फ्रॉम एन ग्रुप और इंडिविजुअल सीरीज। मतलब जो आपको मीडियन निकालना है वो अन ग्रुप से या इंडिविजुअल सीरीज में से आपको क्या निकालना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो स्टेप क्या होगा, जो आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी होगी उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। उसमें कितनी वैल्यू हो सकती है, फॉर एन वैल्यू हो, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे मैंने लिखा है x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है स्टेप सेकंड, नाउ ऑब्टेनिंग द मीडियन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब अपन को क्या करना है, फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। देखिए, जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स है वो या तो क्या हो सकती है आपकी ओड हो सकती है, और या नंबर ऑफ टर्म है वो क्या हो सकती है, इवन हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो मैंने ये लिखा है, यहाँ पे आप बोलो कि सर 1 2 3 4 टर्म्स है, ठीक है। तो टर्म कितनी होगी, 4। अगर मैं लास्ट वाले टर्म को हटा देता हूँ और आप क्या बोलोगे, सर 1 2 3 टर्म्स, तो ये 3 टर्म्स है तो वो तो ओड होगी। और अगर इस टर्म को भी ऐड करें तो ये टोटल टर्म कितनी हो रही है, 4 हो रही है, ठीक है। और वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 डॉट 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 एन टर्म्स, और एन की वैल्यू है वो यहाँ पे अगर मान लो मैं एन की वैल्यू अगर मान लो मैं 5 ले लूँ तो ये ओड टर्म हो जाएगी। अगर मान लो मैं 8 ले लूँ तो वो टर्म कितनी हो जाएगी, इवन टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। तो अपन जब आपके पास ओड टर्म होगी तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और इवन टर्म्स होगी तो कौन सा फॉर्मूला अपन को यूज करना है जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज से क्या पूछे, मीडियन पूछे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, मीडियन लिखेंगे और मीडियन को आप कैपिटल एम से लिख सकते हो। फिर मैंने लिखा है n+1/2 टर्म, ठीक है। दैट इज इफ एन इज है वो क्या है, ओड है। इसका मतलब अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और नंबर ऑफ टर्म है वो अगर आपकी ओड है तो आप उसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या होगा, n+1/2। अगर मान लो सपोज आपके पास 2 3 4 5 और 6 ये कितनी टर्म है, 5th टर्म है। तो आप क्या करोगे, 5+1/2 टर्म, ठीक है। तो 2 5 और 1 6, 6 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, थर्ड टर्म आएगा। अब थर्ड टर्म देख लो, इसमें 2 3, थर्ड टर्म 4 है वो इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अपन इसकी क्वेश्चन की भी बात करेंगे स्टूडेंट्स आगे भी। अभी देखिए अपन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं ओनली। तो अब देखिए, जब आपके पास ओड टर्म्स होगी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, n+1/2 टर्म, ठीक है। और अगर अपने पास इवन टर्म आ जाए तो आपको क्या लगाना है, मीन ऑफ द n/2 एंड n/2+1 टर्म, और इस पूरे को क्या करना है, 2 से डिवाइड। तो दैट इज आप कह सकते हो n/2+1 टर्म। यहाँ पे भी आप टर्म लिख सकते हो, या फिर मैंने बाहर लिखा है तो इसका मतलब दोनों के साथ टर्म होगी। तो n/2 टर्म और n/2+1 टर्म, ठीक है। अपॉन पूरे के अपॉन में क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है। तो ये है वो इवन टर्म्स के लिए फॉर्मूला होगा, इफ n इज इवन टर्म्स, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इस जो आपके इंडिविजुअल सीरीज मैंने ये लिखी है इसके अकॉर्डिंग अगर आपको इसको डिनोट करना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हो, xn/2 + xn/2 + 1। इसका मतलब n/2 मान लो 5 है तो आगे वाली जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, 6 टर्म होगी। दोनों टर्म का क्या करना है, सम करना और 2 का डिवाइड करना है। तो वहां से अपने पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मीडियन। किस तरह का मीडियन, एन ग्रुप फ्रीक्वेंसी, एन ग्रुप, या फिर अपन बोल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द मीडियन। आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो देखिए आपके पास वैल्यू दे रखी है 25 34 31 23 22 26 35 28 20 और 32। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज किस ऑर्डर में करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो मैंने देखो इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, 20 22 23 25 26 28 31 32 34 35। अब आपने इसको काउंट किया, नंबर ऑफ टर्म काउंट की, तो आपने बताया कि नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी हो रही है, आपकी 10 हो रही है। उसके बाद मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2, 10 हो रही है, इसका मतलब इवन टर्म का फॉर्मूला लगेगा अपना। और अपन इवन टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो जानते हैं, वो क्या होता है, n/2 + n/2 + 1
टर्म। तो n/2, n की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, तो देखो मैंने लिखा है 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। पूरे के अपॉन में किसका डिवाइड किया है मैंने, 2 का डिवाइड किया है। इसी तरह से आपको भी क्या करना है, इसके अंदर 2 का डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ तक स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसके आगे का स्टेप देखिए क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपके पास वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपके पास पीछे वाली जो स्टेप थी उसमें था आपके पास 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 अपॉन 2, ये था। तो जब आप 10 में 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास कौन सी टर्म आएगी, 5th टर्म। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिनोट किया है x5 से, मतलब x5 पे 5th टर्म। और फिर 10 में जब 2 का डिवाइड करोगे और प्लस 1 ऐड करेंगे तो कौन सी टर्म बन जाएगी, 6th टर्म। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए x6, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो 6th टर्म। अब आपके पास x5 ये कहाँ से निकलेगा, जो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। उस टर्म में जब आप उस इंडिविजुअल सीरीज को आपने असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट किया था, उसमें आपकी 5th टर्म है वो देख सकते हो, वो आपकी 5th टर्म होगी वो 26 होगी, और जो 6th टर्म होगी वो 28 होगी। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, या फिर आपने क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में नोट किया था तो आप उस क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो 5th टर्म है, जब असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो x5 मतलब 5th टर्म है वो कितनी होगी 26, और 6th टर्म है वो कितनी होगी 28। दोनों टर्म्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, और 2 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों टर्म्स का जब सम करेंगे तो क्या आएगा 54, और 54 में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो मीडियन है वो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 27। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, फाइंड ऑफ मीडियन फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिए क्या है, आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और वहां से भी आपको क्या निकालना है, मीडियन ही निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने लिखा है 25, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 45, 46। अब आपने जब इन नंबरों को काउंट किया, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म मिली। तो आपने लिखा नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है आपके पास, 9 है, ठीक है। फिर आपने क्या दिखाया, मीडियन। अब जब आपके पास टर्म नंबर ऑफ टर्म ओड नंबर ऑफ टर्म है वो क्या मिली आपको, ओड मिली। ओड मिली तो ओड टर्म्स का मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, n+1/2 टर्म, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म। तो n की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 9। तो 9 पुट करेंगे प्लस का 1/2 टर्म। तो जब 9 + 1 10, 10 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 5th टर्म। और 5th टर्म का जो आंसर है वो आप यहाँ से देखोगे 1 2 3 4 5 39। इसका मतलब आप जो आपका मीडियन है वो आपका स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 39। स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू क्लास को लेते रहिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसका अगर नेक्स्ट क्लास में आपका उस चीज़ का आपको क्या मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन, आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एक्स की। और मीडियन गिवन है वो आपको कितना गिवन है, 18 गिवन है, ठीक है। अब अपन बात करें, अब इसमें देखिए जब आपको मीडियन गिवन है और फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एक्स की, तो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखी है, या फिर आप इसको लिख सकते हो और अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। और आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में ही है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिख लो। फिर मीडियन का जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको चेक करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी पड़ेगी। तो देखिए कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इवन टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा। इवन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। मतलब आपके पास कितनी टर्म हुई, 8। 8 में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो कौन सी टर्म आएगी, 4th टर्म आएगी। तो 4th टर्म देखिए यहाँ से 1 2 3 4th टर्म क्या हो रही है आपकी, 16। फिर n/2, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4, 4 में 1 का ऐड करेंगे तो 5th टर्म। तो 5th टर्म आपके पास क्या हो रही है, 16 प्लस से x। तो दोनों टर्म मैंने ये लिखी है 16 और 16 प्लस x/2। अब आपके पास मीडियन है वो आपके पास गिवन है कितना, 18। तो मीडियन की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे अपन कितनी, 18। और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 18 2 जा 36, 16 प्लस 16 32 प्लस x। 32 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 36 माइनस है 32 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी कितनी आपके पास, 4। इस तरीके से आप जब आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो
स्टूडेंट्स या n ग्रुप में आपको कुछ सीरीज दे रखी हो तो आप वहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मीडियन। मीडियन आप दो तरीके से फाइंड आउट करोगे। जब आप नंबर ऑफ टर्म आपको अगर ओड दे रखी है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n+1/2 का टूथ टर्म होगा। और अगर नंबर ऑफ टर्म है वो इवन दे रखी है तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। मतलब दोनों टर्म्स का क्या करेंगे, सम करेंगे और फिर अपन उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन जब आपको ग्रुप दे रखा हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो और वहां से आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो उसकी बात है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। आज